अंशुल मुकाती, जो लगातार आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं, एक एक खबर की जानकारी दे रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ। हम हर एंगल से खबर आपको बता रहे हैं। पिता कह रहा है बेकसूर, उसको भी हमने आपको बताया। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कीजिए, उस एंगल से भी बताया। जो जो घटनाक्रम आ रहा है, राजा रघुवंशी के भाई से भी हमने आपकी बात करवाई, विपिन रघुवंशी से, है ना, उनसे भी बात करवाई। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल प्लीज कंटिन्यू, जो भी आपके पास जानकारी है। बिल्कुल राहुल, हम अभी पिताजी के साथ में हैं और पिताजी से ही हम सीधे बातचीत करेंगे। उनसे ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3 युवकों की बात निकल करके सामने आ रही है वो किस प्रकार की है। वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सोनम ने ऐसा किया है, उनके सबके नाम के मैं यहाँ से नोटिस भिजवाने वाला हूँ कोर्ट से। उनको जवाब यहाँ आके देना पड़ेगा। बिल्कुल वो का नाम आ रहा कुशवाहा का, वो पता नहीं, एक राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, वो पता नहीं है मेरे को। क्या कभी यहाँ पहले मोहल्ले कोई में था वो राज नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कुशवाहा राज कुशवाहा कोई भी नहीं है। राज है लड़का, मेरे पास काम करता है, मगर राज कुशवाहा ऐसा लड़का नहीं। वो अभी भी यहीं पे ही है। हाँ, अभी यही है। कल ड्यूटी पे था, परसों के दिन। कल की छुट्टी थी संडे की। अभी 11 बजे वो गोडाउन पहुंचेगा। अच्छा, उसके अलावा कोई राज कुशवाहा नाम का मेरे पास आदमी नहीं है। क्या लगता है जो पुलिस भी जो घटनाक्रम है उसे लेकर के क्या? झूठा आरोप है, बिल्कुल निराधार झूठा आरोप है। अच्छा, हाँ, निराधार झूठा आरोप है। वो पुलिस अपने बचाव के लिए बच्ची के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि उसमें वो पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। या तो वो मेरे को नोटिस दें या मैं उनको नोटिस भेजूंगा जी। हाँ, और सीबीआई की जांच चाहिए मेरे को। सोनम ने टिकट बुक कराई थी, अभी आरोप है कि सोनम ने टिकट बुक कराई थी और वही बोल रही थी कि शिलोंग जाने के लिए। अब ये मैं कह नहीं सकता, दोनों बच्चे की बातचीत हुई थी, ये तो सोनम से ही पता चलेगा। कहा था कि सोनम की फिलहाल लेकिन पिताजी जिस तरह से सीएम और डीजीपी वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे? वो गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ वो गलत बोल रहे हैं। सीएम भी गलत बोल रहे हैं, डीजीपी भी वहाँ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो आदमी हैं पुलिस वाले, उनके बचाव के लिए वो अब खड़े हो गए। 18 दिन से वो लोग खड़े नहीं हुए थे, ठीक है ना। और सोनम उधर आई कैसे नहीं आई, वो चीज़ तो छोड़ दी उन लोगों ने। और ये चीज़ उसके ऊपर मरने लग गए कि सोनम ने ऐसा किया, माने झूठे आरोप लगाने लग गए बच्चन के ऊपर। जो अभी युवकों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इस मामले में। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं इंदौर से ही, इस पूरे मामले में। नहीं, मेरे को ये चीज़ का पता नहीं है। जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है वो आपके यहाँ काम करता है? हाँ, परसों तक तो वो ड्यूटी पे था ना मेरे पास। हाँ, जी, नाम जोड़ा जा रहा है सोनम का, वो गलत नाम जोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल गलत है, पूरा 100% गलत है। सोनम ने वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल पे क्या बात हुई थी? हाँ, किससे? आपके जो लड़के बनाए, नहीं, मेरे से वीडियो कॉल बात नहीं हुई है। आपके लड़के से अंकल बात जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने निकल के आया, अचानक से एकदम से जो पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है, इसे अब आप क्या कहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? वो गलत सोनम के ऊपर आरोप डाल रहे हैं। हाँ, वहाँ की जो पुलिस है वो गलत आरोप लगा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, गलत आरोप लगा रही है। मैं उनको जहाँ से नोटिस भेजूंगा कोर्ट द्वारा, और सीबीआई के मेरे को जांच चाहिए। कोई परिजन यहाँ से रवाना हुआ है सोनम से बातचीत करने के लिए? वो मामा हुए हैं, उसके मामा गए हैं। हाँ, मामा गए हैं सुबह, तो वो अभी 11-12 बजे तक वो पहुँच जाएंगे नोटा। क्या सोनम ने इस पूरे लापता होने के बाद आपको कोई फोन कॉल किया था आज तक? उसके पास मोबाइल कहाँ थे? मोबाइल तो चारों मोबाइल बच्चन के पास थे, 2 मोबाइल राजा के पास थे, 2 सोनम के पास थे, तो 1 मोबाइल बॉडी के पास मिला। 3 मोबाइल कहाँ है? गोडाउन पे काम करता है, लिखा पढ़ी का काम करता है। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा HPL का काम है। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी सोनम से? आखिरी बातचीत कब हुई थी सोनम? मेरी सोनम से 20 तारीख को गई थी जब हुई थी, और 22 तारीख को हुई थी। इसके बाद में कोई बात 22 तारीख को जो बातचीत हुई थी उसमें क्या कहा था सोनम? मैंने यही बोला था, बेटा इनके दर्शन हो गए? क्या कहना, हाँ पापा दर्शन हो गए, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इनके चलो ठीक है, तो इनके यहाँ से कहाँ जाओ? कहना होटल जाएंगे, और सुबह देखते हैं अगर हो सकता है तो हम लोग निकल ही आएंगे, और नहीं तो और कहीं ऐसा एरिया होगा घूमने का तो वहाँ देखेंगे। तो इनके चलो ठीक है, बस इतनी बात हुई थी। ओके, धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम जो है ये राहुल निकल के आ रहा है। पिताजी से भी हमने पूछा कि जो युवक का नाम सामने आ रहा है उसे लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उनका यही कहना है कि एक राज नामक युवक जो उनके यहाँ काम जरूर करता है, लेकिन वो भी ड्यूटी पर जो है वो लगातार आ रहा था, ड्यूटी पर आ रहा है, और कल भी उनके यहाँ काम करने गया था, और आज भी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो काम करने आएगा। यानी कि जो नाम निकल करके आ रहे हैं उनसे पिताजी ने कहीं ना कहीं
ये कहा है कि उनका कोई संपर्क नहीं है, ना ही वो किसी को जानते हैं। और पिताजी ने ये भी कहा है कि अब वो इस पूरे मामले पर एक नोटिस भेजने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। यानी कि उनका साफ ये कहना है कि जिस तरह से सोनम को बदनाम किया जा रहा है उसके लिए अब वहाँ के डीजीपी और वहाँ के सीएम को एक नोटिस जो है वो पिता की तरफ से भेजा जाएगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम बता रहे हैं कि 3 युवक जो हैं वो 3 युवकों को गिरफ्तार जो किया गया है उसमें तीनों युवक जो हैं वो इंदौर के बताए जा रहे हैं। तीनों युवकों के इंदौर के होने की पूरी जानकारी है। और अब पिता ने बड़ा दावा किया है कि उनके द्वारा नोटिस जो है वो नोटिस एक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए सोनम को बदनाम करने के मामले में भेजे जाएंगे। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा क्योंकि अभी भी पुलिस की जो जांच है वो बाकी है। जो सीएम ने वहाँ के सीएम ने जो ट्वीट किया था उसमें ये साफ कहा था कि एक महिला की तलाश अभी भी की जा रही है और पूरे मामले का खुलासा होना भी बाकी है। सोनम के जो मामा हैं वो इंदौर से निकले हैं, जो कि लगभग बताया जा रहा है 11-12 बजे तक सोनम के पास पहुंचेंगे। उसके बाद वहाँ पर उससे बातचीत की जाएगी। ठीक है।